शहर के सबसे पुराने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पीछे एक ऐसा फ्लोर था जिसका जिक्र भी स्टाफ धीरे आवाज में करता था। नाम था वार्ड B13। इस वार्ड को ऑफिशियली बंद किए हुए 5 साल हो चुके थे, लेकिन हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स में आज भी रोज रात को वहां पेशेंट मूवमेंट डिटेक्ट होती थी। ये कहानी शुरू होती है डॉक्टर आरव मल्होत्रा से। आरव एक डेडिकेटेड यंग फिजिशियन था। उसने अभी अभी इस हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी ज्वाइन की थी। पहली ही रात उसे एक अजीब बात महसूस हुई। सेकंड फ्लोर के एंड में एक लंबा कॉरिडोर था जो अंधेरे में डूब जाता था। उस कॉरिडोर के लास्ट में एक मेटल गेट लगा था। उस पर फेडेड पेंट में लिखा था B13। आरव ने जब नर्स सीमा से इसके बारे में पूछा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने सिर्फ इतना कहा, डॉक्टर, इस फ्लोर पे रात के बाद मत जाना। उस रात एग्जैक्टली 2:47 पर आईसीयू में एडमिट पेशेंट रमेश वर्मा को डेड डिक्लेयर कर दिया गया। हार्ट फ्लैट लाइन हो चुका था। बॉडी को मॉर्ग शिफ्ट करने की तैयारी चल रही थी। तभी सिक्योरिटी रूम के सीसीटीवी मॉनिटर पर एक शैडो मूव करती हुई दिखी। कैमरा जूम हुआ। रमेश, जो कुछ मिनट पहले मरा हुआ था, खुद चलकर कॉरिडोर की तरफ जा रहा था। आरव को लगा कोई प्रैंक होगा, पर जब वो कॉरिडोर में पहुंचा, फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, सीधे B13 गेट तक। गेट धीरे धीरे खुल रहा था। अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। आरव ने टॉर्च जलाई और गेट के अंदर कदम रखा। वार्ड B13 बिल्कुल फ्रोजन लग रहा था। पुराने बेड्स, रस्ट लगे IV स्टैंड्स, टूटे हुए हार्ट मॉनिटर्स और हवा बर्फ जैसे ठंडी। तब आरव ने देखा कम से कम 10 पेशेंट्स, सब वही लोग जो पिछले कुछ महीनों में डेड डिक्लेयर हुए थे। कोई बेड पर बैठा था, कोई जमीन पर। सबकी आंखें काली, किसी के सीने में सांस नहीं चल रही थी। एक लड़की धीरे से बोली, डॉक्टर, हम यहां फंस गए हैं। आरव पीछे हटा, पर वार्ड का गेट बंद हो चुका था। लाइट्स फ्लिकर करने लगी और अचानक सारे मॉनिटर्स एक साथ ऑन हो गए। उन सब पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, डिस्चार्ज डिनाइड। आरव भागने लगा, पर कॉरिडोर खत्म ही नहीं हो रहा था, जैसे हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर बदल रहा हो। उस रात आरव किसी तरह आईसीयू तक पहुंच गया। सुबह जब वो सीनियर डॉक्टर्स को सब बताता है तो कोई भी विश्वास नहीं करता। तब एक पुराना वार्ड बॉय इमरान चुपके से आरव के पास आता है। इमरान बताता है, 5 साल पहले वार्ड B13 में एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट चल रहा था, कोमा पेशेंट्स पर। हॉस्पिटल मैनेजमेंट प्रेशर में था। स्टैटिस्टिक्स इंप्रूव करने के लिए डेड बॉडीज को भी मशीन्स पर जिंदा दिखाया जाता था। एक रात पावर फेलियर हुआ, लाइफ सपोर्ट बंद हो गया। 13 पेशेंट्स एक साथ मर गए। उनकी फैमिलीज को झूठ बोला गया कि बॉडीज मॉर्ग में हैं, लेकिन उन्हें कभी प्रॉपर लास्ट राइट्स नहीं मिले। तब से उनकी आत्माएं वहीं अटकी हुई हैं। अगली रात आरव ने खुद इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। 2:47 AM उसने सीसीटीवी रूम से वार्ड B13 का फीड ऑन किया। स्क्रीन पर सब पेशेंट्स खड़े थे। इस बार उनके साथ आरव भी दिखा, लाइव फीड में, जबकि आरव कंट्रोल रूम में ही खड़ा था। आरव समझ गया, वार्ड B13 सिर्फ जगह नहीं, एक लूप है। जो एक बार अंदर गया, उसका रिफ्लेक्शन वहीं रह जाता है। आरव भागकर कॉरिडोर की तरफ दौड़ा। गेट खुला हुआ था। अंदर जाते ही उसने अपना ही डुप्लीकेट देखा, ब्लैंक आंखों के साथ। आत्माएं धीरे धीरे आरव के करीब आ रही थीं। सब एक ही बात कह रही थी, हमें घर जाना है। आरव ने अपनी फाइल जमीन पर फेंकी। फाइल में सिर्फ एक लाइन लिखी, रिलीज देम। अगले पल सारी लाइट्स बंद।
सुबह हॉस्पिटल स्टाफ ने आरव को स्टेयरवेल में बैठा हुआ पाया। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे। उसके हाथ में वार्ड B13 की फाइल थी। उस दिन के बाद वार्ड B13 परमानेंटली सील कर दिया गया। पर आज भी कुछ रातों में 2:47 पर हॉस्पिटल के कॉरिडोर में गीले पैरों के निशान मिलते हैं और आईसीयू मॉनिटर्स पर सिर्फ एक मैसेज फ्लैश होता है, वी आर स्टिल हियर।